असल में फ़लस्तीन का मामला जो है ना वो क़यामत तक इसलिए हल नहीं होगा। बिल्कुल बाइकाट होना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। इसराइल की प्रोडक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, एमसीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन और फ़लस्तीन में जारी जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जलाओ गिराव के मामला भी सामने आए हैं और इसराइली मसनूआत की बाइकआउट के भी बातें हो रही है। इन सब के ऊपर आज हम अवाम में पाकिस्तान की क्या राय है ये जानने के लिए मौजूद हैं। कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हम आपके लिए इस हवाले से लोगों की राय लेकर आएंगे। भाईजान, हर मुसलमान को ये काम करना चाहिए, जितने भी इसराइल की प्रोडक्ट है इसको मुस्तरद करना चाहिए और जो मुसलमानों की प्रोडक्ट है उसको सामने लाना चाहिए। इसी में हम लोगों की बेहतरी है, इसी में हम लोगों की भलाई है। नुकसान होगा क्यों नहीं होगा, जब उनकी शय ही नहीं बिकेगी तो नुकसान तो होगा। अभी हमारे पूरे मुल्क में इसराइल की मसनूआत लातादाद फ़रोख्त हो रही है। अगर हम बाइकाट करेंगे तो ना बनेगी ना हम इस्तेमाल करेंगे, तो उनको नुकसान तो 100% होना ही है। जलाओ गिराओ नहीं होना चाहिए, बंदे को प्यार मोहब्बत से काम करना चाहिए। जलाओ गिराओ कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आवाम का ही नुकसान है। भाईजान, हमको जब तक हमारे दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे मुसलमानों पे जुल्म होता रहेगा। पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। किसी ने आवाज़ उठाई, एक बंदा है जो आवाज़ उठा सकता है, उसको हमने लॉकअप किया हुआ है, जेल कस्टडी किया हुआ है। बाकी किसी में इतनी ताकत नहीं है कि जो इसराइल के ऊपर बात कर सके। हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, जो वो काम नहीं कर रही। क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए, कम से कम बात तो करे। अभी PSL के पिछले साल मैच हो रहे थे, उसमें एक बंदे ने आवाज़ उठाई, उसको उठा के बाहर निकाल दिया। ये हमारा मुल्क है। इसराइल के ऊपर बात भी नहीं कर सकते हम पाकिस्तान में। बाकी मुल्कों में कहीं ना कहीं एहतजाज चल रहा है, हमारे मुसलमानों पाकिस्तान में एहतजाज नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। हुकूमत को दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर कोई राय दूसरे ममालिक के साथ मिल के, मुसलमान ममालिक के साथ मिल के कुछ करना चाहिए। उधर गरीब आवाम मर रही है, रोज़ की तादाद में मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मरना शहीद हो रहे हैं। कोई उनका पुरसान हाल नहीं है, गरीबों के पास खाने को नहीं है। हमारे मुल्क में ये धमाके नहीं हो रहे, मगर गरीबों का उससे भी बुरा हाल है। हर चीज़ आसमान पे चढ़ी हुई है। अब तनख्वाहदार तो अपना 15-20 दिन गुजारा करता है, उसके बाद उसका भी बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल सही है और बिल्कुल बाइकाट होना चाहिए। उनकी कोई भी चीज़ हमारे पाकिस्तान में नहीं आनी चाहिए और हम इस बात पर मजम्मत करते हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। जलाओ गिराओ नहीं होना चाहिए, पुरसकून तरीके से ये काम होना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि ये बैठ के मसले का कोई हल निकाले। जिस चीज़ पे बाइकआउट है उस चीज़ पे बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए। पहले हमारे वो भी बहन भाई माँ बहनें बिल्कुल हैं और यहाँ पे जो रैलियाँ बिल्कुल निकालनी चाहिए। हमारे यहाँ मुसलमान बहन भाई वहाँ पे जुल्म उठा रहे हैं, इसके जो ये तो गलत कर रहे हैं। हमारे को एहतजाज निकालना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। भाई हमारा सारा हुकूमत पे डिपेंड है। अगर हुकूमत हमारे साथ दे, अवाम तो सारा फ़लस्तीन ये तो सरासरी जुल्म कर रहे हैं ना। असल ये अवाम क्या करे, जब हुकूमत ही नहीं उठ रही है तो अवाम क्या करे। हुकूमत को करना चाहिए भाई, उठे ना, आवाज़ दे और उससे अवाम के साथ मिल के उसके साथ लड़े और क्या करे। इसमें ये पूरी दुनिया देख रही है, जितने भी मुसलमान भाई हैं, किसी ने भी एक ने कदम उठाया कि हम जो है आपके साथ हैं। जिसको देखो अपने काम में लगा हुआ है। हुक्मरान हमारे चुप करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। जब कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है तो ये छोटे बच्चे ये क्या करेंगे। ये जब हमारे बड़े कदम उठाएंगे ना तो फिर ये सारे खुद ब खुद ही चले जाएंगे। ये हमारे बड़ों को कदम उठाना पड़ेगा। इतना जुल्म हो रहा है, इतनी लाशें गिर रही हैं, बयान करने से क्या होता है। मैं आप बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, आप बोलो ये मीडिया जितना उठाओ कुछ नहीं होगा जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे। ये आप लोगों का काम है, आप मीडिया पे जितना फैला सकते हो फैलाओ। हुक्मरानों को जो है ना बोलो कि भाई आप कदम उठाओ, हमारी फ़ौज कदम उठाओ, उसके साथ हैं। ये जाने किस लिए रखे हुए हैं। मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, तो उसके लिए अगर आज हम खामोश बैठे हुए, मस्जिद अक्सा जो है वो शहीद हो गई है, उस पर किसी ने बात तक नहीं की। हमारे नबी पे फिल्में बनाई गई, खाके बनाए गए, उस पर किसी ने बात नहीं की। तो इस हम क्या उम्मीद रखेंगे कि भाई उससे जवाब देंगे। ये नहीं हो सकते। जब तक हम एक साथ नहीं होंगे, हमारे बड़े साथ नहीं देंगे, उस टाइम तक हम कुछ नहीं कर सकते। पहला और आखिरी सवाल भी यही है। जब हमारे बड़े कुछ नहीं कर रहे तो ये क्या करेंगे। बाइकाट के बारे देखो, मुझे भी पता है, मैं बच्चा तो नहीं हूँ,
अब मैं बाइकाट करूं, एक से कुछ नहीं होगा, हमें सबको जो है ना एक होना पड़ेगा, उसके बाद ये मसला हल हो सकता है। वैसे एक दो से तो हल हो नहीं सकता। मैं जाके उसका नुकसान कर दूं कि तू क्यों लगा के बैठा हुआ है, एक दो से होगा ही नहीं। पूरे मुल्क में बाइकआउट करना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में। अगर किसी के अंदर ईमान जिंदा है मुसलमानी तौर पर, इंसानियत के नाते, हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत ने कोई ऐलान किया है, जगह जगह फिर रहे, किसी ने कोई ऐलान किया हो कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, आप पहले कदम बढ़ाएं, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। कुछ नहीं हो सकता ऐसे मुल्क का, जब हमारे बड़े ही कुछ नहीं कर रहे, तो फिर ये मीडिया से ये उधर जाना मेरे हिसाब से ये फजूल है। ये हमें सबको एक होना पड़ेगा, उसके बाद जो ये कलमे पढ़ के फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। जब मरना ही एक दिन वैसे ही है। तो अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हमारे बड़े कुछ नहीं बोल रहे, कोई इस्लामी मुल्क ही कुछ नहीं बोल रहा, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, असल में ये फ़लस्तीन का मामला जो है ना वो क़यामत तक इसलिए हल नहीं होगा कि इसरार साहब ने कहा था कि जो आज का मुसलमान है ना उससे ज़्यादा मुनाफिक कोई नहीं है। तो मुनाफिक की डेफिनेशन क्या है? यानी वो चीज़ जो कह रहा है और वो चीज़ जो करना है उसके अंदर उसका गैप है, यानी कि उससे कोइंसाइड नहीं कर रही है। तो ये हो नहीं सकता। कल एक दावत में गया एक एशिया में मैं वहाँ पर, और मौलाना साहब की तकरीर पे मैंने सुना, और हर रोज़ की तकरीर पे, और मैंने इस पे फॉलो भी किया, इस चीज़ को मैं अमल भी कर रहा हूँ। उन्होंने, मौलाना साहब ने कहा, और हर रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है कि आप बाइकआउट करें। और वहाँ पर इतने जो मौलाना हजरात थे जो उस दावत के अंदर थे, इतनी दाढ़ियाँ माशाल्लाह, और आम पब्लिक स्प्राइट और जो कोको कोला है वो सरेआम चल रही थी। सही है, एक आम आदमी जिसकी दाढ़ी नहीं है और जो कि रिलीजियस माइंड का नहीं है और जो पढ़ा लिखा भी नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, गोरा जो है 97 ईयर्स यहाँ पर जो रह कर गया है, वो सारा उसने यहाँ की पूरी कौमों को स्टडी किया हुआ है और उसके हिसाब से चल रहा है वो। देखिए हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो स्टीयर कहाँ से होती है? अमेरिका से, यूरोप से, नंबर 1। उसके बाद आप समझते हैं कहाँ पर आती है वो पॉलिसी? सही है, आप मेरे मुंह से ना दिलवाएं क्योंकि वरना मैं भी अंदर हो जाऊंगा। उसके बाद जो है ना वो फिर पॉलिटिशियंस आती हैं। पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से रखते हैं ये, यानी अपने हिसाब के जो 47 के जो पॉलिटिशियंस हैं ना वो रखते हैं वो, और उसके बाद वो फिर आवाम तक आती है पॉलिटिक्स। अच्छा, आवाम को इतना जाहिल कर दो, इतनी नकल आजकल हो रही है, इतनी नकल कर दो कि वो असल जो रूह है ना, देखें अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर तालीम हासिल करते हैं ना तो आपके पास दिमाग के अंदर तालीम जाती है और उसको आप अपने सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आपके पास कॉपी रख के नकल हो जाएगी, यानी कि आपका वो पास हो जाएगा, तो उससे तो आप ये चेंज नहीं ला सकते हैं। तो ये जो चीज़ें नहीं होने चाहिए। देखिए किसी को माल का जो नुकसान नहीं होना चाहिए, जान का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता कि हमारी जो तरबियत है और हमारी जो अपब्रिंगिंग जो है ना, जो हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो ऐसी नहीं है कि हम उसके ऊपर पहुंच सके। सबसे ज़्यादा ये मुनाफिक तरीन कौम है और हो नहीं सकता। अफसोस कर लेंगे, दुआ कर लेंगे, दुआ के अंदर वही नहीं होते। मैं सबसे ज़्यादा दुआ क्या करता हूँ, अभी भी ये असर की नमाज़ में करके आया हूँ, या अल्लाह गैरत दे दे। या अल्लाह, गैरत तो है ही नहीं हम लोगों में। जब गैरत ही नहीं है, आप मुझे बताइए आप वहाँ तक पहुँचे हैं कैसे? बेगैरत कौम है, मुनाफिक तरीन कौम है, आप ये काम कर ही नहीं सकते। मैंने बताया ना कि मैंने कल एक दावत अटेंड की, हर रोज़ जो है ना वो पेप्सी भी चल रही है, स्प्राइट भी चल रही है। जी नाज़रीन, तो हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की और अक्सरियत ने यही कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को सफारती महाज पर अपना किरदार अदा करना चाहिए और गज़ा में जो सूरत हाल है उसके ऊपर अपना एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड करना चाहिए। साथ ही अवामी सतह पर लोग इस मसनूआत को, जो कि इसराइली मसनूआत है, उनकी बाइकआउट करके अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद यहिया के साथ हसनैन, एम्स TV कराची।